नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम संविदा विधि प्रथम यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का मुख्य प्रश्न है, संविदा से आप क्या समझते हैं, संविदा की परिभाषा क्या है और संविदा बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक लक्षण होने चाहिए। दोस्तों, यह टॉपिक एलएलबी फर्स्ट ईयर, जुडिशियरी, एपीओ और प्रैक्टिकल लाइफ सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले संविदा क्या है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे समझौते करते हैं। कभी मोबाइल खरीदते हैं, कभी मकान किराए पर लेते हैं, कभी नौकरी ज्वाइन करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर समझौता कानून की नज़र में संविदा होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि कानून की नज़र में केवल वही समझौता संविदा होता है जो कानून द्वारा लागू किया जा सके। अब आते हैं परिभाषा पर। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2H कहती है, संविदा वह करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। यानी दोस्तों, करार होना चाहिए और वह करार कानून द्वारा लागू किया जा सके, तभी वह संविदा कहलाएगा। अब सवाल आता है, करार क्या होता है? दोस्तों, धारा 2E कहती है, हर वह वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। और धारा 2B कहती है, प्रस्ताव स्वीकार होते ही वचन बन जाता है। तो सरल भाषा में प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर करार। लेकिन ध्यान रखिए, हर करार संविदा नहीं होता है, लेकिन हर संविदा पहले करार ही होती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम पास हो जाओ, मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अब यह वादा है, नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन दोस्तों यह संविदा नहीं है, क्योंकि इसे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं मुख्य भाग पर, संविदा के आवश्यक लक्षण। दोस्तों, संविदा की पहली शर्त है प्रस्ताव। धारा 2A कहती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या ना करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 में बेचूंगा, यह एक प्रस्ताव है। और स्वीकृति, अब प्रस्ताव के बाद चाहिए स्वीकृति। तो धारा 2B कहती है, जब प्रस्ताव को बिना शर्त पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वीकृति कहलाती है। अगर सामने वाला कहे ठीक है मैं 50,000 में बाइक खरीदता हूँ, तो दोस्तों संविदा बनने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रतिफल। कानून कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी धारा 2D के अनुसार प्रतिफल वह मूल्य है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के वचन के बदले देता है। यह हो सकता है जैसे पैसा हो, वस्तु हो, सेवा हो या कोई काम ना करने का वादा हो। अब आते हैं संविदा करने वालों की योग्यता पर। तो धारा 11 कहती है, संविदा वही कर सकता है जो वयस्क हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और कानून द्वारा अयोग्य ना हो। नाबालिग द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रसिद्ध फैसला है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति डर से या दबाव से या धोखे से या गलत जानकारी से ली गई है तो संविदा वैध नहीं होगी, क्योंकि संविदा का मुख्य उद्देश्य कानून के अनुसार होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चोरी, रिश्वत, हत्या से जुड़ा समझौता संविदा नहीं हो सकता है। दोस्तों, कुछ करार कानून द्वारा पहले से ही घोषित हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक होता है करार शून्य घोषित ना हो, तो कुछ करार कानून द्वारा पहले से ही शून्य घोषित हैं, जैसे जुआ, अनिश्चित करार, विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता। अब कानूनी संबंध बनाने की मंशा हो, यानी हर समझौता
संविदा नहीं होता। घरेलू समझौते संविदा नहीं है, व्यापारिक समझौते ही संविदा माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना संविदा क्या है, उसकी कानूनी परिभाषा क्या है और संविदा बनने के आवश्यक लक्षण। अगर इन सभी शर्तों को कोई करार पूरा करता है तो वह वैध संविदा कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई त्रुटि आपको लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। जय संविधान, जय शिक्षा।